8 बजे की स्पेशल खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लखनऊ में एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन गांडीव भी जारी है। एनएसजी की टीम सुबह से ही मॉक ड्रिल कर रही है और सुरक्षा इंतजामों को परखा भी जा रहा है। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आखिर हेलीकॉप्टर से देखिए किस तरीके से जो कमांडर्स हैं वो इमरजेंसी की सिचुएशन में रेस्क्यू लोगों का कैसे करना है इसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं और खतरा आया तो ऐसे कमांडो खत्म करेंगे खतरे को। और हर मोर्चे पर आप देख रहे होंगे मैन इन ब्लैक, वो हमारे तमाम एनएसजी के कमांडर्स जो इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में देश को बचाने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए एनएसजी का एक संघीय आतंकवाद रोधी बल के रूप में खड़ा किया गया था और आज इसी कमांडोज को आप देख रहे हैं जो इस वक्त मॉक ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहर राष्ट्र अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल एनएसजी द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिससे बंधक और अपहरण जैसी स्थिति में उनके रेस्पॉन्स टाइम और रिएक्शंस की जांच की जा सके। अभ्यास का जो उद्देश्य है वो आतंकवादी हमले, किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना है। 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए एनएसजी को एक संघीय आतंकवाद रोधी बल के रूप में खड़ा किया गया था। इसके पास एक विशेष दस्ता भी है जो वर्तमान में कम से कम ज्यादा से ज्यादा उच्च जोखिम वाले वीवीआईपी को सशस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान करता है। तो आप देखिए, आपने देखे होंगे ऐसे कमांडोज जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ भी नजर आते हैं और इन कमांडोज की खासियत ये है कि ये मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी सिचुएशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आतंकवाद से कैसे देश को बचाए रखना है और कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे कैसे छुटकारा पाना है, इस पर इनकी ये प्रैक्टिस चल रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि रोड पर तमाम जगहों पर मैन इन ब्लैक, ये ब्लैक ड्रेस में कमांडोज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं लखनऊ में वो मौजूद हैं सड़कों पर और सुरक्षा के लिहाज से भी इसे बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं और इसी हेलीकॉप्टर से दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे एक एक कमांडो नीचे उतरते हुए कैसे आ रही हैं। और ये तीसरी तस्वीर जहां ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए कहां पर क्या हो रहा है इस पर नजर रखने की कोशिश है। और ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से जो कमांडर्स है वो नीचे उतर गए हैं और यहाँ पर कैसे लोगों को अगर बचाना है तो बचाने की जो कवायद है उसको शुरू की जाएगी। तो ये वो 4 तस्वीर है जो दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे कमांडर्स तैयार हैं पूरे तरीके से और वो यहाँ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के पहले या किसी भी ऑपरेशन पर जाने से पहले इसकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और अब ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, देखिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना हो या फिर कोई बड़ा दल हो, उसे मॉक ड्रिल या हम कह सकते ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से कमांडोज के उतरने की, ये वो एक्सरसाइज है जो मुश्किल से मुश्किल स्थिति से निपटने में काम आएगी। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
और प्रैक्टिस से चीजें और ज्यादा बेहतर होती हैं। और ऐसे में जब सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कोई चीज हो, खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज हो, तो उसमें प्रैक्टिस की और सख्त जरूरत पड़ती है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एनएसजी ने मिलकर के 2 दिन की मॉक ड्रिल यानी उसको प्रैक्टिस कह सकते हैं, और बहुत दिन डूबने के बाद का था, यानी एनएसजी कमांडो और लोकल जो उत्तर निपटा जाए। वो रात की तस्वीरें कल हमने दिखाई थी। आज सुबह 6 से लेकर के 9 बजे का समय जो विपरीत परिस्थितियों से निपटा जाए। अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई बम विस्फोट होता है, किसी तरह की कैजुअलिटी होती है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं 2 विधानसभा के ऊपर मंडाते हैं, जो कि तस्वीरों में आमने सामने है। तो ऐसे में सारी मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस यहीं पर चल रही है, क्योंकि जो है संकेतात्मक जो ये बिल्डिंग है जो उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए सबसे अहम है। तो ऐसे में जो हेलीकॉप्टर है वो विधानसभा के ठीक ऊपर आकर के जो है करीब 1 से 1.5 मिनट तक पहले स्थिति का जायजा लेता है, यानी जमीनी स्थिति का जायजा लेता है। क्योंकि इस मॉक ड्रिल के 2 पार्ट थे, एक जो है हवा में जो है हवा का पार्ट था कि हवा में सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, एक जमीन पर स्थितियों कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ऐसे में 2 हेलीकॉप्टर एक हेलीकॉप्टर को स्क्वाड कर रहा था, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर से जो है तमाम जवान जो है विधानसभा के छत के ऊपर जो मॉक ड्रिल का जो पूरा पार्ट था उस पर उतर रहे थे। लेकिन इसको मॉक ड्रिल जरूर हम लोग कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए कैसी विपरीत परिस्थितियों में निपटा जाए, उसकी सीधी तस्वीरें थी जो कि बेहद रोमांचकारी, रोंगटों को खड़ा कर देने वाली और हिम्मत और साहस का एक बड़ा उदाहरण पेश कर रही थी। तो एनएसजी के करीब पहले एक हेलीकॉप्टर से 13 जवान जो है उतरे, जो कि बेहद जो ट्रेंड थे। कुछ सेकंडों के अंदर ही जो हेलीकॉप्टर में रस्सी है उसके सहारे से जो है वो छत पर आ जाते हैं, जबकि आसमान में एक दूसरा हेलीकॉप्टर उनको स्पॉट कर रहा होता है। ये भी तस्वीर बेहद रोमांचकारी थी, क्योंकि जमीन से हम तमाम लोग रिपोर्टिंग जो भी कर रहे थे, लोग यहाँ मौजूद थे, उनको रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें थी। एनएसजी की जो अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रमुख सचिव इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे, और ट्रैफिक है वो पूरा का पूरा विधानसभा और लोक भवन के सामने बंद कर दिया गया। इसके ठीक बाद जो है एक हेलीकॉप्टर से तमाम जवान उतर जाते हैं, दूसरी हेलीकॉप्टर आता है फिर, लेकिन उसमें खूबसूरत बात यही रहती है कि उसके ऊपर दूसरा हेलीकॉप्टर फिर स्क्वाड करता है, यानी जमीन पर भी पूरी सुरक्षा, साथ में आसमान यानी हवा में भी पूरी सुरक्षा। की हवा में भी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी अप्रिय घटना के होने पर हवा से भी अपने दुश्मनों से किस तरह सावधान रखा जाए, उस तरह की भी रोमांचकारी तस्वीरें यहाँ से दिखाई देती रही हैं। तो यहाँ पर राजधानी लखनऊ में अपने आप में ये मॉक ड्रिल, ये प्रैक्टिस न सिर्फ रोमांच से भरी हुई बल्कि अदम्य साहस का एक उदाहरण भी पेश करती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि अभी 9 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम ऑफिशियल, 6 बजे से 9 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, और काली ड्रेस में एनएसजी बेहद खूबसूरती से अपने जो काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। और लगातार यहाँ पर एनएसजी कमांडो अपने इक्विपमेंट और तमाम जो सामान है वो लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। उसके अलावा एक प्रैक्टिस और हुई यहाँ पर, जिसमें जो है बम डिफ्यूज कैसे किया जाए उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर जो है एनएसजी के जरिए से की गई। और ड्रोन, हालांकि सुबह 6 बजे बहुत हाई क्वालिटी के, ऐसी क्वालिटी के ड्रोन थे कि विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए कैसे ड्रोन के जरिए से किसी कमरे के अंदर कोई आतंकवादी ले रही हैं। और साथ तौर से जो सबसे ज्यादा रोमांचकारी तस्वीर है वो हेलीकॉप्टर से जुड़ी थी। 21 जवान हैं वो सीधे जो है विधानसभा के जो छत पे आ जाते हैं और बहादुरी के से हैं, और उसकी एक बड़ी शानदार और खूबसूरत प्रैक्टिस यहाँ पर देखने को मिल रही है फिलहाल, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो है इस तरह के रोमांचकारी। तो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं चाहे वो लोग, रोमांचकारी एक अनुभव रहा और बेहद शानदार तरीके से पूरी मॉक ड्रिल जो है अंजाम दी गई है। तो आप मान के चलें कि जो दोनों एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो कैंटोनमेंट है उस इलाके से सीधे विधानसभा परिसर पे आए, दूसरा हेलीकॉप्टर लोक भवन के ऊपर उड़ रहा। तो ऐसे में ये राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए भी बड़ा रोमांचकारी अनुभव रहा। जो आसपास के लोग हैं वो तमाम लोग इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए भी जितना सिक्योरिटी को छोड़ करके जितना अंदर आ सकते थे वो जो है इन रोमांचकारी अनुभव को करने के लिए आए। तो एक जो है सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो इन तमाम चीज़ें बेहद शानदार और बहुत ही साहसिक तौर से जो है संपन्न हुई। और आमतौर से जो जितने भी लोग थे, जितने भी यहाँ पर जवान थे, उन्होंने अपने काम को 100% जो है करके दिखाया है और शानदार तरीके से उन तमाम कामों को करके दिखाया है। तो ऑपरेशन गॉन्डी वी जो है वो आज तक का ऑपरेशन था। उम्मीद ये भी की जा रही है कि लोकल पुलिस
9 बजे के करीब एक ब्रीफिंग भी करेगी, इस पर विस्तार से जानकारी भी देगी, क्योंकि आखिर कल से लेकर के आज तक चले ऑपरेशन, यानी दिन और रात के ऑपरेशन, जमीन और हवा के ऑपरेशन में किन किन बिंदुओं पर जो है ध्यान दिया गया, किन किन बिंदुओं को खासतौर से देखा गया, किन किन चीजों से निपटने की जो है तमाम प्रैक्टिस की गई। तो उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर के बाद ऑफिशियली 9 बजे के करीब इन तमाम बिंदुओं पर जो है एनएसजी कमांडो और पुलिस की तरफ से एक बयान भी ऑफिशियल आ जाएगा, तो इससे इसकी और ज्यादा बेहतर जो है पता चल पाएंगी। लेकिन जो है सुबह से ही नज़ारे जो है बेहद अच्छे थे। शायद जो है अब जो है ऑपरेशन जो है पूरी तरह से जो है ऊपर जो छत पर था वो धीरे धीरे जो है खत्म होने की दिशा में भी दिखाई दे रहा है, और सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम चीज़ों को यहाँ पर और ज़्यादा जो है बेहतर भी जो है किया गया है। तो जो है राजधानी लखनऊ से जो बेहद रोमांचकारी जो तस्वीर थी उसको देख करके तमाम लोग जो है बेहद उत्साहित भी हैं, बेहद खुश भी हैं। तो इसके अलावा अब एनएसजी के जो लोकल जो कमांडोज जो जमीन पर जो है जो अपने तमाम मॉक ड्रिल कर रहे थे उसको धीरे धीरे जो है बंद किया जा रहा है। आसमान के जो कमांडो थे जो आसमान बिल्कुल अलाउद्दीन, इस मॉक ड्रिल में एनएसजी और एटीएस दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग रोल हैं, तो इस रोल को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि एनएसजी का क्या रोल होगा और एटीएस का क्या रोल है। देखिए दोनों अपने आप में वेल ट्रेंड जवान हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और जो है जो लोकल जो एटीएस है यानी उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में जो काम करती है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। एटीएस जो हमारे तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के फोर्सेस हैं, चाहे वो पीएससी ले लें, आप पुलिस ले लें, उनसे जो बहुत ही ट्रेंड और जाबाज और फिजिकली वेल मेंटेन जो लोग हैं, जवान हैं, उनको अलग करके स्पेशल ट्रेनिंग दे करके विपरीत परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की गई है। इनका अपना लोकल इंटेलिजेंस भी लोकल स्तर पर किस तरह से चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश आ सके उस तरह की भी ट्रेनिंग है। और ऐसे में जब एटीएस और एनएसजी एक दूसरे से मिल जाए तो इसकी कहावत का उदाहरण मैं इस बात से दूंगा कि 1 और 1 11 वाली स्थिति हो जाती है। तो ये दो जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो है अपने आप में दुनिया की सबसे ज्यादा वेल ट्रेंड फोर्स कहा जाता है। आपको याद होगा कि पूरे देश में कई तरह के इस तरह के ऑपरेशन एनएसजी अंजाम दे चुकी है, चाहे मुंबई का हादसा रहा हो जब होटल ताज पर हमला हुआ था, उस वक्त भी एनएसजी कमांडो ने किस तरह से कुछ घंटों के अंदर तमाम स्थिति को अपने कंट्रोल में किया था। तो ऐसे में 1 और 1 11 वाली स्थिति यहाँ पर बन गई, यानी कि और ज्यादा ताकतवर होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एनएसजी क्योंकि के साथ में लोग हमारी एटीएस भी साथ में काम कर रही है, तो ये चीजें और ज्यादा बेहतर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक चीज अहम खास ये है कि एनएसजी के कमांडोज ने एटीएस के को और ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग और क्योंकि जो हेलीकॉप्टर से उतरने का सलीका और किस तरह से परिस्थितियों में से निपटा जाए, इन तमाम चीजों को जो है एनएसजी और एटीएस ने मिलकर के यहाँ पर किया है। फिलहाल अब जो है यहाँ पर लोकल स्तर पर ये इस तरह का इशारा किया जा रहा है कि धीरे धीरे करके अब मॉक ड्रिल यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अब एनएसजी के कमांडोज और उनके जो सीनियर अफसरान हैं वो जो है आ चुके हैं और अपने एनएसजी कमांडोज को तमाम लोगों को शाबाशी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मॉक ड्रिल था 2 दिन का, ये बेहद उत्साहकारी और बेहद रोमांच से भरा हुआ ये जो है पूरा मॉक ड्रिल था। और एटीएस इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई सारे शासी काम कर चुकी है, कई सारे अभियान चला चुकी है, लेकिन इस तरह का अभियान ये अपने आप में थोड़ा रोमांचकारी इसलिए और ज्यादा हो जाता है। जमीन से उठ करके जब आसमान में आप जो है आसमान में अपने तमाम करतब दिखाते हैं, आसमान में किस तरह से हवाओं से बात करते हुए स्थितियों को अपने कंट्रोल में रखा जाए, यानी जमीन से लेकर आसमान तक चीजें अपने हाथ में कैसे रखी जाए, तो इस चीज का उदाहरण भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो खूबसूरती के साथ और साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ जो पूरा का पूरा मॉक ड्रिल अंजाम दिया गया है वो तो विजुअल्स में लगातार दिख भी रहा है और अपने आप में रोमांच से भरा हुआ है। बिल्कुल। आखिर में एक ब्रीफिंग भी होगी क्या पुलिस और तमाम अधिकारियों की तरफ से? हाँ, एक साझा जानकारी दी जाएगी, क्योंकि 2 दिन का जो पूरा मॉक ड्रिल है इसके पार्ट क्या थे, मेन कंटेंट क्या थे, कितने जवान इसमें शामिल हुए, कौन कौन शामिल हुए, किस तरह की मेन प्रैक्टिस थी, इस बात की उम्मीद की जा रही है कि एक जानकारी भी जो है साझा की जाएगी प्रेस के साथ, ताकि ये बात जो है लोगों तक भी पहुंचे और इस बात की जानकारी भी लोगों को रहे कि जो अदम्य साहस का परिचय तमाम फोर्सेज ने एनएसजी और एटीएस के लोगों ने यहाँ पर दिया है, उसके पीछे मकसद क्या था,
कौन कौन से लोग इसमें जो है शामिल हुए और कौन कौन सी इक्विपमेंट और तमाम चीजों का इस पर इस्तेमाल हुआ और किन किन परिस्थितियों से निपटने में तमाम लोग सक्षम है। तमाम उम्मीद की जा रही है कि एक जो है संयुक्त जो है ब्रीफिंग जो है पुलिस की तरफ से और एनएसजी की तरफ से जारी की जाए। फिलहाल उम्मीद की जा रही है ये चीज 9 बजे के बाद जो है आएगी और ये ब्रीफिंग जो है प्रेस के साथ साझा की जाएगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन जानकारी साझा करने के लिए।